नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है, स्टूडेंट हैं ये। 19 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है, तो ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत करके भी और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, बैंकिंग की फील्ड अच्छी रहेगी या नहीं, तो इनके सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। हाथ का रंग सकारात्मक है और इनका नेचर निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक रवैये वाला नेचर है इनका, कि पिता से लगाओ, भाई से लगाओ, माता से लगाओ, रिश्ते नातों से लगाओ, साथ ही बहुत ही सहानुभूति मन में हर रिश्ते के प्रति इनके लिए इनके मन में ज़रूर है। तो इनकी सारी उंगलियों को देखेंगे, बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, नीचे की ओर उतरती हुई बुथ फिंगर इस बात का संकेत है कि प्रतिभा इनमें बहुत ज़्यादा है और उस प्रतिभा का उपयोग या उस प्रतिभा का आकलन किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसे चांसेस जीवन में आते हैं जब भी फिंगर नीचे की ओर से शुरू हो तो प्रतिभा का आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसे लोग अपनी बातें मन की जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं। फ्रेंड सर्कल वगैरह भी ऐसे लोगों का सीमित होता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ख़राब समय भी नहीं आता है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, हल्का सा झुकाव लग रहा है सूर्य फिंगर की ओर। तो ऐसी स्थिति में पिता की वजह से मन में कुछ आत्मीय अलगाव की स्थिति भी ऐसे लोगों के मन में होती है। जब भी शनि फिंगर का झुकाव हो जाए सन फिंगर की ओर, पिता की कुछ आदतें साधारण तौर पर ऐसे लोगों को नहीं पसंद होती हैं। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो इनका जो क्वेश्चन है कि बैंकिंग की फील्ड में जा सकते हैं या नहीं, तो हाँ, जा सकते हैं। बैंकिंग की फील्ड के लिए गुरु फिंगर के भी काफ़ी मायने होते हैं। तो एक ये संकेत मिला कि बैंकिंग की फील्ड इनके लिए अच्छी है, आगे भी देखेंगे। थंब इनका अच्छा खासा लंबाई लिए हुए है, स्ट्रेट है, तो फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं है इनके कैरेक्टर में। रुपये पैसे को संभाल कर रखना, बचा कर रखना इनकी आदत है और बुद्धाई भी है इनके हाथ में। तो अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। विशेषकर ऐसे लोग जब 40 की एज में आते हैं तो ऐसे लोगों को आने वाले सपने सच हो जाते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि भी ऐसे लोगों की होती है और प्रायः ऐसे लोग जो बोल देते हैं वो बातें भी सच होती हैं। ऐसे लोगों को आने वाले सपने भी प्रायः सच हो जाते हैं। बुद्धाई काफ़ी अच्छा सिंबल माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। इनकी चतुराई और चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों वगैरह से बचकर रहने की इनको आवश्यकता ज़रूर है। तो सारे माउंट देखेंगे। बुध माउंट ठीक है, वैसे कोई विशेष दिक्कत बुध माउंट पर इनके दिखाई नहीं पड़ती है। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट पर 2 रेखाएं हैं, आपकी सूर्य रेखा। और जो आपका क्वेश्चन है कि बैंकिंग की फील्ड में या और भी किसी फील्ड में कोई चांस हो तो बताएं, तो सरकारी लाभ मिलने में आपको दिक्कतें आएंगी। कारण इसका ये है कि आपकी दोनों सूर्य रेखाएं हार्ट लाइन को टच नहीं कर रही हैं और हार्ट लाइन में यहाँ पर यवाकृति बनी हुई है। तो सरकारी लाभ मिलने में आपको दिक्कत ही नहीं, बहुत दिक्कत। सरकारी लाभ के चिन्ह बहुत ही कम है। प्राइवेट सेक्टर में ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। शनि भी आपका अच्छा है, कह सकते हैं। शनि पर्वत जिस तरीके का है, मल्टी इनकम के सोर्सेस दिखाई पड़ते हैं आने वाली उम्र में।
तो रुपये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। गुरु को स्पेस बहुत नहीं है, मध्यम है, तो वैवाहिक जीवन का सुख आनंद यह काफ़ी सीमित मात्रा में आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल पर बहुत सारी राहु रेखाएँ, काफ़ी सारी राहु रेखाएँ, तो निश्चित तौर पर जो फ़िलहाल वक्त है आपका 20 वर्ष से भी कम आयु है आपकी, यह समय तो फ़िलहाल बहुत ही संघर्ष भरा आपका दिखाई पड़ता है और आगे भी ऐसे चांसेस रहेंगे, वो भी काफ़ी लंबे समय तक। आयु के 36 के आसपास तक राहु रेखा है आपकी। 36 वर्ष की आयु तक आपको राहु रेखा परेशान करती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद कुछ समय ठीक ठाक सा दिखाई पड़ता है, आगे फिर राहु रेखाएं टच कर रही हैं आपकी जीवन रेखा को। तो कुल मिलाकर आपका हाथ राहु प्रभावित भी लगता है। अगर कुंडली वगैरह अवश्य ही होगी उसके पास, आपके पास में, तो किसी लोकल पंडित को आप चेक करा सकते हैं। कोई ना कोई दोष ज़रूर है आपकी कुंडली में, पितृदोष या मांगलिक दोष आपके हाथ को देखकर मुझको लगता है। जो भी दोष हो, आपके पेरेंट की ओर से कहा गया है कि उसका समाधान भी बताएं, तो जो भी दोष होगा उसका पूजा पाठ के माध्यम से ही समाधान हो पाएगा। स्थानीय पंडित पूजा पाठ भी करा देगा, दोष भी आपके बता देगा। बाहरी मंगल पर उभार अच्छा है, लेकिन जो कुछ रेखाएं चल रही हैं, राहु रेखा निम्न मंगल से उच्च मंगल की ओर, इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। ये रेखाएं एक तो स्ट्रेट नहीं है, अस्पष्ट सी रेखाएं हैं। तो निम्न मंगल से उच्च मंगल की ओर जब भी रेखाएं चलती हैं तो यह प्रायः गुस्से को बताती हैं, स्वभाव में निगेटिव एनर्जी को बताती हैं, वर्क फील्ड में परेशानियों को बताती हैं और नज़दीकी आत्मीय संबंधों में विवाद को भी ये बताती हैं। तो इसके लिए आपको मंगल के उपाय की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा वगैरह भी आप पढ़ सकती हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी के मंदिर भी आप जा सकती हैं। ये बहुत ही आसान से उपाय हैं, इनको करने से भी आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम होंगे। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र पर भी आपकी कुछ नेगेटिव रेखाएं चल रही हैं। ये प्रायः जब एलर्जी होती है किसी तरीके की, तब इस तरह की रेखाएं देखी मैंने हाथों में, ऐसा मेरा अनुभव है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई एलर्जी वगैरह है या किसी मौसम विशेष से बहुत ज़्यादा समस्या है आपको, कि बहुत ज़्यादा ठंड से आप प्रभावित होती हैं, बहुत ज़्यादा धूप आपको अच्छी नहीं लगती है, या बारिश से कोई एलर्जी है, कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा जरूर है। केतु भी निगेटिव है आपका, तो ऐसी स्थिति में गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। केतु पर एक स्टार सा भी बनता हुआ लगता है, ये भी अशुभ की श्रेणी में रखा गया है केतु पर स्टार को। तो केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा आराधना कर सकती हैं। ये भी अति आसान से उपाय है और अभी आपकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है। अगर आप अभी से योग ध्यान प्राणायाम करती हैं, पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या में ढाल लेती हैं, तो हस्तरेखाएँ आपकी चेंजेस भी काफ़ी इसमें संभव है। यह जो नसों का उभार दिखाई पड़ रहा है आपके वीनस पर, इसको भी अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और फिर ये जीवन में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव लाता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। शुक्र पर आपकी बहुत पतली पतली सी रेखाएं चल रही हैं, ये इनको पितृदोष से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि कुछ अच्छी रेखाएं भी हैं, ये खड़ी रेखाएं जिनको संजीवनी रेखा भी कहते हैं, ये है आपके हाथ में। डी फॉर्मेशन भी है, तो जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे या जिस किसी से भी आपका आकर्षण होगा, वह उनके और आपके बीच में काफ़ी असमानताएं होंगी। हो सकता है रंग रूप की असमानता हो, या देश की असमानता हो, या कदकाठी की असमानता हो, या धर्म को लेकर या आपके समाज को लेकर कोई असमानता हो, लेकिन कुछ न कुछ असमान आप दोनों के बीच में ज़रूर होगा। ये आपका हाथ बताता है। आपके
हाथ में एक विद्या रेखा भी दिखाई पड़ती है। जब भी विद्या रेखा होती है किसी के हाथ में, तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है और अक्सर आप निराशावादी प्रवृत्ति के भी हो जाते हो। ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। याददाश्त आपकी काफ़ी तेज़ है। बचपन में हुई घटनाएं आप आसानी से नहीं भुला पाते हो। डिसिप्लिन भी आपके जीवन में काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में जब विद्या रेखा हो हाथ में और व्यक्ति जब भी निराशावादी महसूस करे अपने आप को, तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को आप अपने दिनचर्या में ढालें। मान लीजिए आपको गाने सुनने का शौक़ है, या कोई फिल्म देखने का शौक़ है, या घूमने का शौक़ है, या खान पान में आपकी रुचि है, तो ऐसे क्षणों में जब आप निराशावादी महसूस करें तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को आप अपने जीवन में उतारें। आप बहुत ही चमत्कारिक परिणाम महसूस करेंगे। आपकी ओर से क्वेश्चन किया गया था कि व्यापार वगैरह में आगे कैसा फ्यूचर है। तो बिजनेस वगैरह के लिए आप ना सोचें, उसमें आपको नुकसान ही होगा हमेशा से ही। आपकी बिजनेस लाइन या स्वास्थ्य रेखा कतई अच्छी नहीं है, तो जॉब ही आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगी। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखें तो हृदय रेखा आपकी गुरु तक जाती हृदय रेखा है। ऐसी स्थिति में जब गुरु तक जाए हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों को अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर मन मर्जी के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग प्रेम विवाह भी कर लें। लेकिन स्थितियां कुछ भी हो, प्रेम विवाह की हो या मनपसंद लाइफ पार्टनर की हो, आफ्टर मैरिज आपकी वैवाहिक जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण होगा। ये आपकी हृदय रेखा बताती है। और जब भी इस तरह से क्रॉसेस बन जाएं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को मिलाकर, तो फिर इसको भी संबंधों के मामले में निगेटिव माने जाते हैं। इस तरह के क्रॉस बहुत बार इस तरह के क्रॉस अलगाव के प्रतीक होते हैं, वैचारिक विभिन्नता के प्रतीक होते हैं। तो इस तरह के क्रॉसेस को अच्छा नहीं माना जाता है। जीवन रेखा आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी अवश्य ही है। और आपके वीनस और राहु के आसपास है जो मछली की आकृति है, इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। पहला बेनिफिट तो आपको आयु के 27 वर्ष के आसपास कि आप अपने बलबूते पर कुछ कर पाओ, ऐसा कुछ आपके हाथ में होने के चांसेस हैं। और राहु से भी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। विशेषकर 42 की अवस्था में आप महसूस करेंगे कि आपको अचानक नेम फेम या धन लाभ या अचानक धन लाभ जैसी स्थितियां कुछ निर्माण हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। यह त्रिकोण भी आपकी मस्तिष्क रेखा पर जो बनता दिखाई पड़ता है, ये भी आपको अपनी मेहनत के बलबूते पर आपको अच्छा खासा धन लाभ कराएगा। आपकी सारी उंगलियों में एनर्जी का फ्लो सही तरीके से नहीं आ पा रहा है। खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। खड़ी रेखाएं अगर अच्छी खासी मात्रा में हो तो जो सौर मंडल से ऊर्जा आती है हमारे ग्रह पर्वतों पर, वह काफ़ी अच्छे तरीके से आ पाती है। तो आपके हाथ में खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ आड़ी भी हैं जो एनर्जी के फ्लो को रोक रही हैं। और इन आड़ी रेखाओं को मिटाने का एकमात्र तरीका योग ध्यान प्राणायाम ही है। खड़ी रेखाएं आपके ऊपरी पोर तक भी पहुंच गई हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता स्वास्थ्य के लिए भी। और मेंटल जो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति जो होती है उसके लिए भी ऊपरी पोर पर खड़ी रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। और वैसे भी आपकी स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य में गंभीरता के लिए भी इस तरह के चिन्हों को देखा जाता है। तो आप नियमित तौर पर योग ध्यान प्राणायाम करें। आर्ट ऑफ लिविंग मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इसका, आपके सिटी में भी अवश्य ही होगा। आप यहाँ भी जुड़ सकती हैं, यहाँ भी काफ़ी प्रभावशाली ढंग से ये सारा कुछ सिखाया जाता है। आप अगर जुड़ती हैं यहाँ तो आप कुछ ही महीनों में चमत्कारिक प्रभाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। 50+ की आयु में एक ये ऑप्शूट है जो भाग्य रेखा का रूप है। तो इस आयु में भी आपके जीवन में अच्छा खासा कुछ बेनिफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कोई जॉब, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई गुड लक, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा ज़रूर होगा।
चंद्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको ओम नमः शिवाय के जप की आवश्यकता है और गुरु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकती है, केले के वृक्ष का भी पूजन आप कर सकती हैं, पीपल के वृक्ष का भी पूजन आप कर सकती हैं। तीनों वृक्ष के पूजन अगर आप करती हैं तो आपके गुरु अनुकूल होंगे और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या काफ़ी हद तक संतुलित रहेगी और ओम नमः शिवाय का जप आपको चमत्कारिक परिणाम महसूस करवाएगा। आपकी ओर से क्वेश्चन है कि कुछ वैवाहिक जीवन के बारे में या शादी के विषय में कुछ बताएं, तो ये उस एंगल का आपके ही द्वारा भेजा गया फ़ोटो। तो रिलेशनशिप लाइनें दिखाई पड़ती है आपके हाथ में। एक ये जो संभवतः किसी प्रेम प्रसंग या रिश्ता होकर टूटने का चिन्ह है ये रेखा, और उसके बाद ये रेखा, ये विवाह रेखा है जो 25 वर्ष के आसपास की उम्र पर आपके विवाह के योग को बताती है। लेकिन उसके पहले जो रिलेशनशिप लाइन है यह किसी नज़दीकी आत्मीय संबंध में ब्रेकअप या रिश्ता होकर टूटना, सगाई होकर टूटना, इस तरह का चिन्ह ये बताती है। और आपके विवाह की बात अगर मैं करूं तो 2030 ज़्यादा परफेक्ट है। यह समय एक ऐसा समय होगा कि आप किसी ऐसे मजबूत रिलेशनशिप को उस समय तक निभा पाएंगी और उसको आप शादी का रूप भी आप अपनी आपसी पारिवारिक सहमति से दे सकती हैं। तो 2030 के समथिंग आपकी शादी के योग दिखाई पड़ते हैं मुझे आपके हाथ के हिसाब से। लेकिन फिर से कह दूँ, मैं प्रेम प्रसंगों वगैरह से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। इसमें आपको फ्रॉड ही मिलेगा, आपका इससे हर तरीके से नुकसान है, आर्थिक, मानसिक और भी कई तरीके के नुकसान आपको इससे संभव तो हो सकते हैं। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो समानताएं हैं फिंगरों को लेकर, हाथ के स्ट्रक्चर को लेकर और रंग को लेकर, वो काफ़ी हद तक एक जैसी है। तो जो वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी वाली बात कही मैंने, तो ये प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर की ओर से होगी। आपकी तरफ से कोई विशेष समस्या उनको नहीं होगी, लेकिन उनके कुछ आदतों की वजह से या उनके चरित्र की वजह से आपको समस्या होगी। आपका नेचर मिलजुल कर रहने वाला दिखाई पड़ता है और इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि आपके पिता को लेकर कुछ मन में निगेटिविटी आपके है, उनकी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं है। इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही काफ़ी पतली पतली रेखाएं पूरे हाथ में है, और जब भी पूरे हाथ में इस तरह से रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोग थोड़े बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में सोच विचार करने वाले होते हैं। तो आपके साथ जो यही बात है, आप किसी भी घटना का एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हो, जितना नहीं भी करना चाहिए, या जो बातें नहीं भी होने वाली वो भी आप सोच लेते हो कि ऐसा होगा या वैसा हो गया, या काफ़ी हद तक आपके मन में ऐसी बातें होती हैं कि निगेटिव ही होगा। तो इसके लिए एकमात्र उपाय योग ध्यान प्राणायाम ही है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़े, उससे आपकी हस्तरेखाओं में और जीवन में चमत्कारिक बदलाव जरूर होगा। और फिर से याद दिला दूं आपको मैं कि आपकी कुंडली आप किसी लोकल पंडित को दिखाकर उनसे समस्या का समाधान जान सकती हैं। जो भी उपाय वो सजेस्ट करेंगे, उस उपाय के पूजा पाठ के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।